नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। केदारनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के लिए कड़े नियम, बना मोबाइल और खाली जेब ही रूम में घुसेंगे कर्मी। एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी ने कहा, हर बच्चे तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एक 1,109 करोड़ के केनरा बैंक घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में छापेमारी। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई, बिना सत्यापन के रहना पड़ा। देहरादून एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे दिन मौसम की मार, कम दृश्यता के चलते 4 उड़ानें दिल्ली डायवर्ट। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश के चलते देहरादून और हरिद्वार समेत 10 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का अलर्ट। 4 धाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से रोका। 11 जिलों में स्कूल आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आम खबर आपको बता दें। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का अलर्ट सामने आया है। 4 धाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से रोके जाने की बात। चार धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का अलर्ट। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर भूस्खलन की भी बात सामने आ रही है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए लगातार जो मौसम है वो उत्तराखंड में सक्रिय है और लगातार तमाम जिलों में जो है लगातार बारिश का दौर वो अगले पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार देखा जा रहा है। और आगे भी मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जो है यहाँ पर रेड अलर्ट दी है, यानी कि कई जो क्षेत्र है खासतौर से वहां पर झमाझम बारिश जो है वो दस्तूर जो है वो ध्यान देगी। और अब कहीं न कहीं जो अलर्ट आने की वजह से जो सरकार की 4 धाम यात्रा है इस पर खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जरूर देखिए, चारों धामों की जो कनेक्टिविटी है वहां पर जो है लगातार भूस्खलन की वजह से जो है आवाजाही नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि देखिए कल भी जो घोड़े खच्चरों का रास्ता है खासतौर से केदारनाथ रूट से, उसको बंद किया गया था जब तक वो रास्ता जो है सामान्य रूप से तैयार न किया जाए। लेकिन लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो बीआरओ की टीमें हैं काम करने में भी काफी दिक्कतें जो है वो महसूस हो रही हैं। और देखिए एक बार फिर 4 धाम यात्रा को लेकर के विशेष एडवाइजरी जो है वो सरकार द्वारा जारी की गई है और यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया है। हालांकि इससे जैसे ही रास्ते क्लीन हुए, यानी कि जो कनेक्टिविटी जो बाधित हो रखी है बारिश भूस्खलन के कारण, उसको जब दुरुस्त कर लिया जाएगा तो 4 धाम की यात्रा को सुचारू रूप से तैयार चलाया जाएगा। लेकिन देखिए लगातार बारिश का अलर्ट है तो सावधानी बरतने की भी बहुत जरूरत है। और आज भी देखिए इस सावधानी के चलते राज्य सरकार ने 11 जिलों के जो स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो, उनको बंद रखा है, यानी कि छुट्टी जो है उनकी घोषित की है। इससे पहले भी 2 दिन पहले बारिश के चलते छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अगर लगातार आगे भी 2 दिन का रेड अलर्ट जारी है तो इससे ये बताया जा सकता है कि जो सरकार है वो हर एक पल की रिपोर्ट जो है वो ले रही है, ताकि किसी भी आने वाली परिस्थिति में या आपातकालीन स्थिति में जो है सामान्य रूप से जो है निपटा जाए। लेकिन देखिए अभी मौसम बेमान है, यानी कि रेड अलर्ट है और जो भी यात्री अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट के चलते कोई भी रिस्क ना ले। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं जो है सामान्य तौर पर लगातार देखने को मिल रही है ना। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
खबर है देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश में 4 लेन निर्माण परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना एनएचएआई की है, लेकिन पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की आपत्तियों को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध पर पेड़ों की कटाई रुकवा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये हमारे तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लोग हैं। वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो, और लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि इस समय पर जो है काफी ज्यादा उनको काटने के कारण से लोग कह रहे हैं कि जो है उनको नहीं काटा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, बात करेंगे स्टेक होल्डर से, उसको स्थगित कर दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मानसून के चलते कुंभ मेला 2027 से जुड़े कुछ निर्माण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुए। मेला प्रशासन ने सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण का कार्य मानसून के बाद 2 अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया है। हालांकि भवन निर्माण, ओवरहेड टैंक और सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्य जारी हैं। मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी निर्माण कार्यों को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि कांवड़ मेले के बाद रुके हुए कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी। वो काम तो हम लोगों ने काफ़ी पहले से शुरू कर दिए थे और सभी काम अभी चल भी रहे हैं। कहीं पे जैसे जैसे कांवड़ आएगा तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एडमिन रोड पे कुछ मूवमेंट रोका है, अदरवाइज ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के काम अभी भी चल रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग इसी तरह थी कि बरसात के टाइम पे हम किस तरह के काम कर सकते हैं। हमने जैसे रिन्यूअल के और जो डामरीकरण के काम है वो हमने अक्टूबर के बाद वाले टाइम पे ही रखे थे, लेटर हाफ में रखे थे जब बरसात खत्म हो जाए। और जो मेन हमारी बिल्डिंग्स के काम है या ओवरहेड टैंक बन रहा है, आईवेल्स बन रहे हैं और घाट बन रहे हैं, उन सब में हमारे काम मोर और लेस चल रहे हैं और सही गति से चल रहे हैं। मैडम, ये तो ये एक हमारा जो बोर्ड वॉक और उसके बाद फिर आगे आस्था पथ से कनेक्ट होते हुए चंडी घाट के, चंडी पुल के नीचे से होते हुए आगे हम वहाँ बैरागी तक हम लोगों का एक प्लान है बनाने का। उसमें जो पहले पार्ट का काम है चंडी पुल तक का, वो काम शुरू भी हो गया। आस्था पथ में काफ़ी काम हो भी रहा है, कल मेरे द्वारा देखा भी गया था, और हम लोग कोशिश करेंगे इसे समय से पूरा कर दें। खबर है लक्सर से, जहां पर सैनी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2027 विधानसभा चुनाव में लक्सर सीट से भाजपा टिकट की दावेदारी का ऐलान किया। समाज के नेताओं ने कहा, जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इस दौरान लक्सर में महाराजा भागीरथ की भव्य मूर्ति स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिसे समाज की एकता और गौरव का प्रतीक बताया गया है। टिकट मांगने का अधिकार है जी। तो ये इतना केवल आज का एजेंडा है हमारा, पूरा जो जोर है हमारा केवल मूर्ति। लो जी, अपने हाल लगा कॉलर पर। हाँ, तो ये मूर्ति स्थापना हमारा तो कोई बात नहीं, टिकट मांगने का अधिकार है जी। तो ये इतना केवल आज का एजेंडा है हमारा, पूरा जो जोर है हमारा केवल मूर्ति। लो जी, अपने हाल लगा कॉलर पर। हाँ, तो ये मूर्ति स्थापना हमारा खबर है कोटद्वार से, जहां पर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पौड़ी पुलिस अलर्ट हो गई है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जल पुलिस ने नदी घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है।
देखिए, वैसे हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी या कंटिजेंसी के रूप में आप देखते हैं कोई दुर्घटना या घटना होती है, तो उसके लिए हमारे पास पुलिस बल, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें हैं। और साथ ही साथ जैसे ही कोई ऐसा अलर्ट आता है, तो हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है, वो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई है। धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अब अपने राज्य की ओर लौटकर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विशेष श्रेणी के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। समारोह में स्वागत की परंपरा अनिवार्य होती है। मैं नई सोच, युवा ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और विरासत के पर्याय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड अभिनंदन करें, स्वागत करें अभी फाउंडेशन की ओर। कराते रहें, लेकिन किसी भी समारोह में स्वागत की परंपरा अनिवार्य होती है। मैं नई सोच, युवा ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और विरासत के पर्याय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड अभिनंदन करें, स्वागत करें अभी फाउंडेशन की ओर। कराते रहें, लेकिन किसी भी समारोह में स्वागत की परंपरा अनिवार्य होती है। मैं नई सोच, युवा ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और विरासत के पर्याय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड अभिनंदन करें, स्वागत करें अभी फाउंडेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर बच्चों को हर प्रकार से आगे बढ़ाने को, जिनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ कमी है, वो बच्चे किसी अभाव में, किसी ट्रेनिंग में, कहीं पढ़ने लिखने में, शिक्षण कार्य में कोई अभाव महसूस न करें। ऐसे लोगों के लिए हमारे अनीता शर्मा जी ने पिछले 30 सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में रही, यूएस में रही, एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इस प्रक्रिया के बाद राज्य में 8,26,977 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। नाम हटने वालों में प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों के मतदाता शामिल हैं। बड़ी संख्या में नाम कटने की वजह पलायन को माना जा रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया साल 2003 की मैपिंग के आधार पर की गई है और जिसके चलते कई मतदाताओं के नाम अभी सामने नहीं आ पाए हैं। उन्होंने बताया कि नाम कम होने से दो प्रमुख कारण हैं। पहला, कई लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे, ऐसे में दूसरे स्थानों से नाम हटाए गए हैं। दूसरा, मृत मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए गए हैं। विधायक चमोली ने कहा, राज्य गठन के बाद पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन बढ़ा है। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी और आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज़्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-3 जगह वोट होते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल लौटेंगे।
आरती। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हो रही पेड़ कटान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार ने यह फैसला सांसद राहुल गांधी के दौरे के बाद लिया है। इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि राहुल गांधी के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां निर्णय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पहले भी ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम भी कर रही है। राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं, और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधारोपण का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया है। सांतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए। अचानक पानी बनने से टापू चारों तरफ से गिर गया और लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। घटना की सूचना मिलते ही सीसीआर देहरादून से एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया। सहस्त्रधारा पोस्ट की एसडीआरएफ टीम सब इंस्पेक्टर राजबार राणा के नेतृत्व में बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि तेज बहाव वाली नदी के बीच फंसे लोग खतरे में थे। एसडीआरएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। खबर है पौड़ी से, जहां पर मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद के सभी विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने 20 जुलाई को जिले में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों का सोमवार 20 जुलाई को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। लक्सर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने बसपा कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के दौरान विधायक ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा पर भी किए हैं। पूर्व विधायक पर तीखी जुबानी हमला भी बोला है तीखा, और विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एसआईआर के बहाने जनता की वोट काटने का काम कर रही है। जो यहाँ पे आज आपने भीड़ देखी, आपने देखा सबका समर्थन था और सबने वादा किया है कि सिर्फ लक्सर में नहीं पूरे हरिद्वार में जी जान से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करेंगे।
कैसे रहेगा 2027 का आगाज? 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से यहाँ लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पे इस बार में कब्जा करेगी। सर, आपने अभी कहा कि आपको मंदिर में जाने में डर लगता है जबकि मस्जिद में जाने में नहीं, ऐसा क्यों, क्या कारण? देखो, मैं एससी समाज से हूँ, ये आप लोगों को भी वाकिफ है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जो आज के प्रोग्राम है ये मैं समझता हूँ पार्टी और सामाजिक प्रोग्राम है। इसमें अपनी वोट बचाओ अभियान की शुरुआत है। एक बार प्रशासन ने मैपिंग करी है, दूसरी बार SIR करा और तीसरी बार आपत्ति और दावे के नाम पर जो नोटिस देंगे वो नोटिस वोट काटने का एक तरीका है प्रशासन का। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।